35वां प्रकरण। चिंतपूर्णी में लय योग की सिद्धि। लुधियाना से चलकर गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज हिमाचल में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध स्थान चिंतपूर्णी मंदिर पहुंच गए। छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी आदि शक्ति भगवती का जागृत सिद्ध पीठ है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत की 920 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित आदि शक्ति मां छिन्नमस्तिका का चिंता हरण करने वाला प्रसिद्ध चिंतपूर्णी धाम कहलाता है। भारतीय दर्शन में परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को शिव तथा शक्ति दो साकार रूपों में अभिव्यक्त हुआ स्वीकार किया जाता है। शिव की अभिन्न शक्ति ने भक्तों के कल्याणार्थी स्वयं को योग अग्नि में प्रज्वलित कर सारे भारतीय उपमहाद्वीप में अपने 51 शक्तिपीठ प्रकट किए। ये 51 शक्तिपीठ आसाम से हिंदू कक्ष, वर्तमान पाकिस्तान तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इन सभी शक्तिपीठों में माता चिंतपूर्णी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त धामों में से एक है। यही वह स्थान है जहां देवासुर संग्राम में देवी ने अपने काली तथा चंडी स्वरूप में चंड मुंड तथा रक्त बीज जैसे अजेय माने जाने वाले राक्षसों का संहार किया था। यह असुरों की एक अद्भुत श्रेणी थी जिन्हें यह विचित्र वरदान प्राप्त था कि उनके रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उनसे उनकी ही शक्ति सामर्थ्य वाले उतने ही राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। इस विचित्र स्थिति से निपटने के लिए शक्ति मां ने अपनी जया तथा विजया नामक दो योगिनियों को आदेश दिया कि वे इन असुरों का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही सोख ले ताकि इनका सफाया हो सके। तत्पश्चात आदि शक्ति मां ने अपने 9 शक्ति रूपों में संग्राम किया। जया विजया ने तीव्रता से राक्षसों का रक्त सोखना प्रारंभ किया। रक्त सोखने की प्रक्रिया में अब विराम न सहन करने की स्थिति में ममतामयी भगवती ने चामुंडा रूपी महाशक्ति के रूप में कृपा की। भगवती ने अपने ही मस्तक को छिन्न कर दिया। छिन्नमस्तिका के भीतर से 2 रक्त धाराएं प्रवाहित होकर दोनों योगिनियों के मुंह में जा गिरी और तीसरी अमृत धारा बहकर मां चंडिका के स्वर्ण मुख में प्रवाहित होने लगी। भगवती देवी के इस रहस्यमय प्रकरण का वर्णन श्री मार्कंडेय पुराण के 50वें अध्याय में है। आदि शक्ति के इन छिन्नमस्तिका स्वरूप का पिंडी रूप में प्राकट्य चिंतपूर्णी धाम में एक वट वृक्ष के नीचे हुआ है। आज भी चिंतपूर्णी मंदिर के नीचे एक बावली सी अमृत रूपी जल लगातार प्रवाहित होता है, जिसके समीप शिव मंदिर तथा तालाब है। 1956 में अवधूत बाबा मणिराम जी से हठयोग तथा राजयोग की विद्या सीख गुरुदेव संप्रज्ञात समाधि सिद्ध कर चुके थे। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश में आप विवेक ख्याति की अवस्था में पुरुष प्रकृति के सत स्वरूप के अनुभूत ज्ञान से संपन्न हो प्रखर सूर्य की भांति आलोकमय हो रहे थे। 1958 में अल्मोड़ा में परमहंस बाबा रामदास जी से मधुकरी की सीख ले भिक्षा का निर्वहन भी प्रारंभ हो चुका था। बाबा से हठयोग तथा राजयोग, मंत्र योग तथा लय योग के समन्वय युक्त महायोग की गुप्त विद्या भी प्राप्त कर आप महायोग के अभ्यास में निरत रहने लगे। जब कभी भी आप में किसी योग विशेष की सिद्धि का संकल्प उठता तो तुरंत आप 2 या 3 महीने के लिए एकांतवास कर लेते। इस बार आपके विमल चित्त में मंत्र योग के परिणाम स्वरूप लय योग की सिद्धि की स्फुरना हुई। अतः सत्य सिद्ध स्फुरना की पूर्ति हेतु आप चिंतपूर्णी की पहाड़ी पर एक एकांत कुटीर में बंद हो गए। आपने काष्ठ मौन का व्रत ले लिया और 24 घंटे में केवल एक बार दिनचर्या हेतु बाहर निकलने का नियम लिया। यहां भिक्षा हेतु बाहर न जाकर ऐसी व्यवस्था हो गई कि मंदिर के प्रमुख पुजारी श्री जगन्नाथ जी की 9 साल की कन्या आपको दिन में एक बार भिक्षा कुटिया में ही दे जाती। इसी कुटीर में आपने गुण परिवर्तन की साधना का अभ्यास किया। आप स्वयं श्रीमुख से इस विषय में साधकों को बताते। चेतन जिस त्रिगुणात्मक चित्त के माध्यम से अभिव्यक्त हो, बुद्धि, अहम
तथा मन सहित 10 इंद्रियों और शरीर के माध्यम से प्रकट हो जगत में कार्य करता है, उस चित्त में 3 गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता रहती है और अन्य 2 गुण गौण रहते हैं। जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर व्यक्ति व्यवहार करता है। यदि व्यक्ति सचेत हो तो गुण की प्रबलता का पता लगा सकता है और अभ्यास के द्वारा उसे बदला जा सकता है। यही अभ्यास धीरे धीरे गुणातीत अवस्था तक भी पहुंचा देता है। साधारणतया बहुत से काम प्राकृतिक प्रवृत्तियों द्वारा होते हैं। जैसे शरीर पर मच्छर बैठ गया तो हाथ स्वतः ही तुरंत उसे भगाने को उठ जाता है, परंतु सचेत रहते हुए गुण परिवर्तन की साधना से पूरे अंगों पर नियंत्रण हो जाता है। तब हाथ, पांव आदि अंग भी आपकी आज्ञा पाकर ही उठेंगे। ऐसे में स्थूल शरीर यंत्र मात्र रह जाता है। धीरे धीरे यह नियंत्रण सूक्ष्म इंद्रियों तथा सूक्ष्म शरीर पर आता है। साधना पूर्ण हो साधक गुणों का दृष्टा बन जाता है। इस अवस्था में योगी की सभी क्रियाएं सचेतन होने लगती है। यह अनुभव होने लगता है कि जितनी कामनाएं व संकल्प है जो व्यक्ति को क्रियाओं में लगाते हैं सब ये सब शरीर तथा इंद्रियों से ही संबंधित है। संकल्पों इच्छाओं के स्रोत का पता चलते ही ये समाप्त होने लगते हैं। इससे गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था में अनंत चैतन्य के समुद्रवत अगाध स्वरूप का अनुभव होने लगता है। गुणातीत होने के लिए गुणों के कार्यों का निरीक्षण करना पड़ता है। सतत सचेत होकर इन्हें देखना होता है। जैसे स्वप्नहीन प्रगाढ़ निद्रा में संकल्प विकल्प नहीं होते, वहां अहम कारण से लय हो जाता है, परंतु यह तमोगुण प्रधान अवस्था होती है। उसमें से जागने पर विश्राम तथा शक्ति संचय तो होता है, परंतु विवेक व बोध नहीं होता। मूढ़ व्यक्ति मूढ़ ही रहता है। दूसरी तरफ योगाभ्यासी नींद में नहीं अपितु जागृत रहते हुए स्वप्नहीन अवस्था में जाता है। यह समाधिजन्य अवस्था सतोगुण की प्रधानता से बोध व विवेकमयी होती है। गुणों को दृष्टाभाव से देखने की यह साधना कठिन परिश्रम, लगातार अभ्यास, अपूर्व धैर्य और पूर्ण एकांतवास से ही सफल होती है। इसे योगी लोग कई कई महीने कुटिया या गुफाओं में बंद होकर करते हैं। योगीराज गुरुदेव महाराज ने पूर्व जन्म की उच्च अवस्था के कारण इसमें भी अतिशीघ्र सिद्धि प्राप्त कर ली। विवेक ख्याति अर्थात संप्रज्ञात समाधि की सिद्धिजन्य अवस्था से भी जब उपरति होने लगती है तो पर वैराग्य में योगी आरूढ़ होने लगता है। अब आप पर वैराग्य की उच्च अवस्था में स्थित रहते। चिंतपूर्णी के पवित्र स्थान पर आपने मंत्र योग की सिद्धि के साथ लय योग को भी सिद्ध कर लिया। इस अवस्था में आपको अलौकिक अनुभूति हुई। सायंकाल का समय था। आप एकांत में पहाड़ी पर खड़े हो गए। इन दिनों अभ्यास की परिपक्व अवस्था में आपको स्वयं की सुध नहीं रहती थी। आप सतत समाधिस्थ ही रहते। तभी अचानक एकाएक शरीर में विशेष रूप से गति हुई और विश्व का सारा दृश्य ही चैतन्यमय हो गया। आप जिस अवस्था को अनुभव करने लगे उसमें जगत का नानात्व, अनेकत्व लुप्त हो गया। सर्वत्र एक चिन्मय तत्व ही घनीभूत हुआ दिखाई देने लगा। स्वयं के सहित समस्त विश्व की स्मृति लुप्त हो गई। इस चिन्मयी अवस्था में ही आप वहीं पर कई दिन तक पड़े रहे। कुछ दिन बाद थोड़ी बाह्य चेतना लौटी तो आपको अनुभव हुआ कि दीवारें भी चेतन हैं, शरीर भी चेतन है और आसपास सब कुछ चेतन है। चेतन के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जड़ता का तो नामो निशान नहीं है। यहां तक कि आपका शरीर भी चिन्मयी शक्ति से भर गया। इसी अनुभूति को बाद में आप पद के द्वारा अभिव्यक्त, आह दिखता है यह विश्व सभी, मुझ में है सजा समाया हुआ। मिटी कल्पना सत्य असत्यमयी, जो सदा से रहा भ्रम छाया हुआ। कहा मेरे सिवा कुछ और नहीं, जग जीव का भेद बनाया हुआ।
स्वयं खेलता खेल खिलाड़ी बना, खुद खेल का कारण माया हुआ। कहता अल्पज्ञ अणु किसको, विभु व्यापक विश्व का ज्ञाता हूं मैं। लय पालन सृष्टि स्वयं करता, बनता शिव विष्णु विधाता हूं मैं। जड़ चेतन रूप अनूप सभी, निज कौतुक हेतु रचता हूं मैं। अरे बावरी विश्व की आत्मा हूं, नहीं आता कभी नहीं जाता हूं मैं। विश्वात्मा विश्व में व्यापक हूं, यह विश्व रचाया हमारा सभी। हूं प्रकाशक सारे प्रकाशकों का, रवि चंद्रमा अग्नि सितारा सभी। कहते मुझे ब्रह्म हूं जीव हमी, रची माया वितान पसारा सभी। अरे बावरे खेल में भूला रहा, अब ज्ञान कृशाणु में जारा सभी। आपके रोम रोम में राम 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 बीज मंत्र की गूंज होने लगी। यहां तक कि आपके स्थूल देह के समस्त रोमकूपों से यह चिन्मय रंकार मंत्र बाहर गुंजायमान होने लग गया, जिसे कोई भी व्यक्ति कान लगाकर सुन सकता था। कई वर्षों तक आपकी यह चिन्मय अवस्था रही। 1963-64 में श्री चरणों के अनन्य अनुरागी स्वामी योगानंद जी, स्वामी श्रीदेव जी तथा धर्म नारायण जी आपके चरणों पर, आपकी टांगों पर, आपके सारे शरीर पर कान लगा लगा कर रंकार की गूंज को स्पष्ट सुनते रहे। आपने स्वयं इस अवस्था की अनुभूति छंदोबद्ध काव्य रूप में उद्घाटित करते हुए लिखा। रोम रोम में रमी रहियो राम तुम्हारो नाम, चाह और क्या बावरे कहां और से काम। रोम रोम में राम की जब गूंजे रंकार, तब जानियो तुम बावरे भयो राम से प्यार। रूप अनेकन एक की एक ज्योति जियमानी, मगन भयो अब बावरा आपन पर पहचानी। दूरी नहीं था मानता मन की कीन्हो दूरी, अब जानियो जग बावरा राम माही भर पूरी। इस प्रकार मंत्र योग तथा लय योग की सिद्धि प्राप्त कर गुरुदेव पराभक्ति की चिन्मयी अनुभूति में निमग्न रहने लगे। आप बताते, परमात्मा की त्रिविध शक्तियां सतचित्त आनंद को ही संघिनी शक्ति, संविद शक्ति तथा आह्लादिनी शक्ति यानी आनंदमयी के रूप में जाना जाता है। गुणों की साम्यावस्था में प्रशांत व विमल चित्त जब चैतन्य में समाहित हो समाधिस्थ हो जाता है, तभी यह आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है, अवतरित होती है। यही रसात्मिका शक्ति है जो परब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। यह विद्या माया है, चिन्मय स्वरूपा है, अमृतमयी है। तभी तो इसकी अनुभूति होते ही ऋषि कह उठता है, रसो वै सह। वह परब्रह्म रस स्वरूप है। यह कोई चित्तवृत्ति नहीं है, न ही योगी के प्रयत्न का परिणाम है। यह तो पर वैराग्य के बाद गुणातीत अवस्था में अवतरित आह्लादमयी शक्ति है, जो प्रयत्न से नहीं अपितु अनुग्रह से ही प्रकट होती है। इस रसो वै सह की आनंदमयी अनुभूति से सराबोर योगी भक्त इसके सामने मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। इसी अवस्था के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। परम रस में परम प्रेमा रूप यह भक्ति अज्ञानावस्था में नहीं अपितु पूर्ण बोध पूर्ण ज्ञान के पश्चात की अमृतमय अवस्था है। वैसे भी विज्ञानमय कोश के पश्चात ही आनंदमय कोश आता है। पंचकोशात्मक शरीर के माध्यम से ही परम चैतन्य घन इस शरीर में प्रकाशित होता है। पुरुष का अभिप्राय नारी या नर रूपी लिंग भेद में नहीं अपितु पूरी अर्थात मानव शरीर में अभिव्यक्त चेतन शक्ति से होता है। यह भी विशेष बात है कि केवल मात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें आनंदमय कोश विकसित होता है। शेष योनियों में इन पंच कोशों यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय में से किसी योनि में नीचे के 3, किसी में 2, किसी में 1 कोश ही विकसित होता है।
परंतु आनंदमय कोष विकसित नहीं होता। अतः सच्चिदानंद घन की पूर्ण अनुभूति की साधना मानव मात्र के लिए होती है। योग केवल मानव मात्र के लिए है, अन्य तो भोग योनियां हैं। गुरुदेव बावरा जी महाराज निज चरणाश्रित कृपा पात्रों को लय योग की विद्या बताकर उन्हें इसके अभ्यास के लिए प्रेरित करते थे। आप समझाते हुए बताते, लय योग के दो स्वरूप हैं, कुंडलिनी योग, दूसरा लय योग। इसमें श्वास शब्द सुरति अर्थात प्राण, मंत्र तथा चित्त को एक रस किया जाता है। इसके लिए योगाभ्यासी को सर्वप्रथम शरीर के भीतर की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य के सिरोभाग में स्थित ब्रह्मरंध्र में जीवत्व के आते ही प्राण शक्ति संचरित होने लगती है। 10 प्रकार के प्राणों में 5 प्रमुख होते हैं, प्राण, समान, अपान, उदान तथा व्यान। इसमें व्यान वायु ही संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रक्त वाहिनी नाड़ियों द्वारा सारे शरीर में रक्त का संचार करती है। शरीर में 72 करोड़ सूक्ष्म नाड़ियों का जाल या ताना बाना होता है। नाभि प्रदेश से 100 नाड़ियां निकलती हैं, उन एक एक से पुनः 100 नाड़ियां निकलती हैं। इस प्रकार 72 करोड़ नाड़ी तंतुओं का पसारा वस्त्र की तरह सारे शरीर में फैला होता है। नाभि केंद्रस्थ नाड़ियों को व्यान वायु के द्वारा सारी नाड़ियों तक और फिर सारे शरीर में स्पंदित किया जा सकता है। शरीर के 10 दरवाजों में 10 नाड़ियां स्थित है। ये 10 प्रकार की वायु से व्याप्त है। अतः प्राणों के द्वारा इन नाड़ियों को स्पंदित किया जाता है और सारे शरीर में स्पंदन पहुंचाया जाता है। दूसरा स्थान है शब्द का। शब्द आकाश का गुण या धर्म है। परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश अभिव्यक्त हुआ। आकाश की सूक्ष्मतम तन्मात्रा शब्द है। यह शब्द ही ओम है, प्रणव है, नाद है। योग दर्शन में तस्य वाचकः प्रणवः कहा है। परमात्मा का वाचक व नाम प्रणव है। नाम नामी अभिन्न होते हैं, अतः शब्द को ही ब्रह्म कहा गया। गीतानाथ कहते हैं, समस्त वेदों में प्रणव मेरा स्वरूप है और आकाश का गुण शब्द है, वह भी मेरे से है। वैदिक काल से ही योगी प्रणवोपासना के द्वारा ब्रह्म तत्व में स्वयं को लय करते थे, क्योंकि नामी तक पहुंचाने वाला उसका नाम ही होता है। नाम के रूप में किसी भी सद्गुरु के द्वारा अनुभूत वैदिक बीज मंत्र को ही धारण किया जाता है। गुरुदेव यह भी समझाते, नाम और मंत्र में अंतर होता है। जैसे अनेक जड़ी बूटियों को कूट छानकर उचित भावना देकर अनुभवी वैद्य उसका थोड़ा सा सत निकालता है, जो अनंत गुणा प्रभावशाली होता है, ऐसे ही अति लघु तथा सूक्ष्म बीज मंत्र है, जो सद्गुरु रूपी वैद्यराज द्वारा अनुभूत होता है। वह अमित व अद्भुत प्रभाव वाला होता है। प्रारंभ में मन को कोई अवलंबन चाहिए, वह निरालंब नहीं रहता। चिताकाश ब्रह्मरंध्र में जीवत्व की अभिव्यक्ति के साथ साथ जहां प्राणन शक्ति जागृत होती है, वहीं बोधात्मक वृत्ति भी जागृत हो जाती है। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सम करते हुए किसी भी मंत्र रूपी अवलंबन से चित्त को उसके आधार निरालंब चैतन्य ब्रह्म में लय किया जाता है। वैदिक कालीन प्रणवोपासना ही बाद में सनातन धर्मी आचार्य रामानंद जी के द्वारा शब्द सुरति योग के रूप में जन सामान्य में प्रचलित की गई। उन्होंने प्रणव के अतिरिक्त रंकार बीज मंत्र को आधार बनाया। निर्गुणवादी भी अपनी साधना में राम शब्द का प्रयोग तत्वमसी की दृष्टि से करते हैं, जहां मकार जीव तथा रंकार ब्रह्म का उद्बोधक है। इसमें जीव को ब्रह्म में लय करने की व्यवस्था होती है। प्राणायाम के साथ श्वास को भीतर लेते हुए सो तथा बाहर निकालते हुए अहम का उच्चारण करते हैं। सह वह परमात्मा ही, अहम मैं हूं। यही सोहम की साधना है, यही तत्वमसी की साधना है। योग शास्त्र में वर्णित जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां हैं,
इड़ा चंद्र और पिंगला सूर्य का आधार अग्नि ही होता है। सुषुम्ना अग्नि रूप है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन तीनों का आधार रंकार बीज अर्थात राम नाम है। राम नाम चूंकि सगुण निर्गुण दोनों का वाचक है, अतः इससे परब्रह्म के निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार दोनों स्वरूपों की प्राप्ति होती है। आप समझाते हुए कहते, योगाभ्यासी निर्मल प्रशांत चित्त से एक आसन पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकती हैं। पुरुष के चिताकाश अर्थात ब्रह्मरंध्र से जो चेतनमयी धारा नीचे चक्रों तथा कोसों में से बहती हुई मूलाधार में सिमट जाती है, प्राणायाम के द्वारा प्राण की गति को सूक्ष्म और सम करके नाभि से नीचे जहाँ परावाणी का स्थान है वहाँ ले जाकर प्रणव या रंकार मंत्र के साथ ऊपर उठाया जाता है। इसके साथ इस प्रकार की मानसिक भावना की जाती है कि व्यान वायु के साथ शब्द रूपी मंत्र का योग हो गया है। नाभि प्रदेश में मंत्र, ध्यान तथा व्यान वायु का योग होने से वहां जो नाड़ियों का जाल प्रारंभ हो रहा है, वहां से व्यान वायु मंत्र को सारे नाड़ी जाल में पहुंचा देती है। जैसे वीणा के एक तार को छूने से सारी तारें झंकृत होने लगती है, ऐसे ही मणिपुर अर्थात नाभि प्रदेश में परावाणी के साथ भावात्मक रूप से मंत्र उच्चारण तथा अर्थ चिंतन करने से समस्त नाड़ियां स्पंदित होने लगती है। तब यह अनुभव होने लगता है कि शरीर के प्रत्येक नाड़ी, प्रत्येक अंग, प्रत्येक रोम छिद्र मंत्र की गूंज से गूंज रहा है। इस चेतना की धारा यानी कुंडलिनी शक्ति को जब मूलाधार से ऊपर उठा ब्रह्मरंध्र तक ले जाकर उलट दिया जाता है तो वही राधा कहलाती है। कबीरदास जी भी कबीर धारा अगम की कहकर इस ओर इशारा करते हैं। इस प्रक्रिया में मूलाधार से चेतना की धारा को बीज मंत्र के साथ उठाते हुए परावाणी से गूंज के साथ आज्ञा चक्र व ब्रह्म चक्र में पहुंचाकर मकार का संपूट लगाते हैं। रंकार में रेफ अग्नि बीज है। अग्नि अग्रणी भवति, अतः उष्ण प्रधान तथा ऊर्ध्वगामी होने से वह रंकार सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर गति करके ब्रह्मरंध्र में पहुंचा देता है। यह साधना बोलकर नहीं अपितु श्वास के साथ मंत्र का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से की जाती है। जब चैतन्यमयी धारा उलटकर चिन्मयी शक्ति राधा रूप में अपने स्वामी मूल कारण परमात्मा से जुड़ जाती है, उसमें लीन हो लय हो जाती है, तो वही लय योग या कुंडलिनी योग कहलाता है। अतः मंत्र योग ही शब्द सुरति योग तथा लय योग में सिद्ध होता है। शब्द सुरति योग के ही प्रेम योग, भक्ति योग आदि भेद है। मंत्र योग के द्वारा जीव को शिव स्वरूप का साक्षात्कार होता है और लय योग में जीवत्व को शिवत्व में पूर्णतया लीन कर शिव सायुज्य की सिद्धि होती है। इस युग में भी भारत के बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने शब्द सुरति योग के द्वारा अपने स्थूल शरीर को ही शब्दमय बना लिया, चिन्मय बना लिया। स्वामी रामानंद जी तथा उनके शिष्य कबीर, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी आदि ऐसे लय योगी भक्त हुए हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा तो वहां मृत शरीर के रूप में पंचभूत में स्थूल शरीर नहीं मिला। कबीर जी तो एक पद में कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुम्ना तार से बिनी चदरिया। अतः यदि शरीर के समस्त रोमकूपों से, समस्त नाड़ी जाल से राम राम निकलने लगे, अर्थात शब्द में आकाश में तत्व ही शारीरिक चेतना तक उतर आए, तो इसके सतत अभ्यास से स्थूल शरीर भी आकाशवत हो जाता है, शरीर छाया मात्र रह जाता है। ऐसे योगियों की देह तक चिन्मय हो जाती है और यह सूत्र उद्घाटित करती है कि एक अद्वैत सत्ता ही कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल रूप में अभिव्यक्त है। ऐसे भक्त योगी जगत को मिथ्या या दुख रूप नहीं मानते, वह जगत के कण कण को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं और प्राणी मात्र में प्रभु के दर्शन करते हुए प्रभु भाव से उनको प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं।
गुरुदेव भी लय योग की सिद्धि प्राप्त कर प्राणी मात्र ही नहीं जगत को भी परमात्म स्वरूप जान इसकी सेवा करने के भाव से सर्वत्र विचरने लगे।